अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आइए इसको जानते हैं कि ये क्या है। रदरफोर्ड ने हमारे पास जो था परफॉर्म किया गॉल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में वो ये बताना चाह रहा था कि कैसे हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसके लिए उसने एक पूरा जो है वो प्रैक्टिकल तैयार किया। उस प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम देखते हैं। हमारे पास क्या है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया यानी प्रैक्टिकल किया, जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए। ये अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से एमिटेड होते हैं? रेडियम और पोलोनियम से। ठीक है, इसने क्या किया, हमारे पास थिक गोल्ड फॉइल ली। ये थिक गोल्ड फॉइल हमारे पास कितनी थी? 0.00004 सेंटी। हमारे पास ये जो हीलियम न्यूक्लियाई है, इसका मतलब क्या है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हमारे पास रेडियम और पोलोनियम है, बेसिकली ये हीलियम न्यूक्लियाई ही होते हैं। इसके बाद हमारे पास उन्होंने क्या बताया, इफेक्ट बताया कि अल्फा पार्टिकल्स जब हम गुजारते हैं मैटर में से तो क्या होता है। उन्होंने देखा कि जब हमने अल्फा पार्टिकल गुजारे तो कुछ हमारे पास क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल पास आउट हो गए और कुछ हमारे पास क्या हो गए, डिफ्लेक्ट बैक हो गए। ठीक है, तो ज़्यादातर जो चीज़ उन्होंने ऑब्जर्वेशन की वो क्या की कि ज़्यादातर हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अंदर से पास आउट हो रहे थे। और ये जो कुछ डिफ्लेक्शन हुई है, ये डिफ्लेक्शन क्यों हुई है कि इसके दरमियान में कोई सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज है जो उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है। वो इतना डेंस और इतना हार्ड है कि डिफ्लेक्शन पूरी की पूरी हो रही है। उसने इस पॉजिटिव चार्ज को नाम क्या दे दिया कि दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक हो गया, हमारे पास उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट पेश किया तो इससे हमारे पास क्या हुआ, जो जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग थ्योरी बताई थी वो क्या होगी, कैंसल होगी। क्योंकि प्लम पुडिंग थ्योरी में हमारे पास यही था कि पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हुआ, पुडिंग के तौर पर जो है वो ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने कहा कि हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्ट जो है वो नहीं हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या हो रहा है, इसके अंदर से पास आउट हो रहे हैं। इसका मतलब कि एटम के अंदर ज़्यादा स्पेस है और जो थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन हो रही है इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान में कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसकी डिफ्लेक्शन को कर रहे हैं। हमने ये दो चीज़ें ही देखी हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो पार्टिकल्स जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड है और फ्यू में आ सकते हैं 20,000 तक हमारे पास क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। लीन हमारे पास क्या होगी कि जो हमारे पास अनडिफ्लेक्टेड है, इसे पता चला कि हमारे पास एटम क्या है, एम्प्टी है काफ़ी जगह से। और हमारे पास जो डिफ्लेक्टेड हो रहा है, इसे पता लगा कि सेंटर में हमारे पास क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसको उसने नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस का। और इसके बाद ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास इसके अंदर मौजूद है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस। ठीक है, और उसने हमारे पास कहा कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल है, उस फंडामेंटल पार्टिकल को न्यूक्लियन कहा जाता है। और फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास क्या है, उसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास एक तो है न्यूट्रॉन, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास रदरफोर्ड ने ही बताया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने हमारे पास न्यूट्रॉन के बारे में यही बताया था कि जो मैस हमारे पास था एलिमेंट का, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के सम करने से नहीं आ रहा। तो कोई चीज़ अंदर प्रेजेंट जरूर है और जिसने उसको क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन का, कि इसके ऊपर कोई कोई पावर हमारे पास जो है वो चार्ज नहीं है, लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहा होता है हमारे पास न्यूक्लियस में। और प्रोटॉन के बारे में हमें किसने बताया था, गोल्डस्टीन ने बताया था। ठीक है, गोल्डस्टीन ने बताया था प्रोटॉन के बारे में मॉडल। अब डिफ्लेक्शन रदरफोर्ड मॉडल क्या हुआ था कि हमारे पास क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक हमारे पास यही था कि हमारे पास क्या करा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट कर रहा था एनर्जी, रिलीज कर रहा था एनर्जी। ठीक है, जब हमारे पास जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जा रहा था तो हमारे पास एनर्जी इमिट कर रहा था। जब लोअर से हायर की तरफ आ रहा था एनर्जी क्या कर रहा था, हमारे पास ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है, और दूसरी चीज हमारे पास ये थी कि हमारे पास ये लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है। लेकिन रदरफोर्ड ने हमारे पास कहा कि हमारे पास एटम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दे रहा है।
कंटिन्यूसली ऐसे रिवॉल्व करी जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली हमारे पास अराउंड द न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का साथ मिले और कोलैप्स हो जाए, लेकिन एटम तो हमारे पास स्टेबल एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये साइंटिस्ट ने हमारे पास रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर जो है वो सवाल किए कि हमारे पास अगर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है तो फिर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करता न्यूक्लियस के पास जाए, बहुत बड़ा धमाका हो और हमारे पास कोलैप्स हो जाए। तो एटम तो हमारे पास स्टेबल फॉर्म में होते हैं, हमने जितने भी मैटर देखे हैं वो स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सवाल पैदा हो गया। जब ये सवाल पैदा हुआ तो बहुत से साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि हमारे पास रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी क्या है, करेक्ट नहीं है। कहा कि हमारे पास कोई दूसरा मॉडल है जो कि एटम को और हमारे पास जो है वो प्रिसाइसली और एक्यूरेटली जो है वो एक्सप्लेन करेगा। तो रदरफोर्ड का मॉडल हमारे पास क्या होगा, इस तरह से गलत साबित हो गया। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। व्यूअर प्लीज़, आप देख कर चले जाते हैं और आप जो है वो सब्सक्राइब करते ही नहीं है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब दीजिए, कोई मुझे भी रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए।